हेलो फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है। तो अ, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ असली खूबसूरती की। बहुत सारे लोग जो हैं खूबसूरती को गोरेपन से आंकते हैं कि व्यक्ति गोरा है तो इसका मतलब क्या है कि वो खूबसूरत है। अगर उसके बाल सुंदर हैं तो वो खूबसूरत है। अगर वो अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत बढ़िया ठाट-बाट से रहता है तो खूबसूरत है। बहुत सारा पैसा है तो खूबसूरत है। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो जैसे-जैसे पैसा आता जाता है, पैसे के साथ ही आदमी जो है वो खूबसूरती उसमें आती जाती है। पहले खूबसूरत नहीं था, लेकिन जैसे ही पैसा आया उसके पास, बस पैसे ने उसे खूबसूरत बना दिया। और आप खुद बहुत सारे उदाहरण देखेंगे फ़िल्म लाइन में और स्पोर्ट्स में और बहुत सारी जगह सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देखेंगे, जो पहले खूबसूरत नहीं थे। वो खुद भी मानते हैं इस बात को कि वो पहले खूबसूरत नहीं थे, लेकिन अब खूबसूरत हो गए। तो क्या उनके पास पैसा आया इसलिए खूबसूरत हो गए? नहीं, मैं मानती हूँ और मैंने एक संत को, बहुत बड़े संत को कहते हुए सुना है कि खूबसूरती जो है वो दिखावे से, बाह्य आवरण से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। और अंदर से कैसे आती है? विचारों से। विचार जो हमारे अंदर पनपते हैं, अच्छे विचार, चाहे वो हम अपने लिए रखें और चाहे दूसरों के लिए। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छी ही बातें हम हमेशा बोलते हैं। और जब हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे पास में कैसे लोग आएंगे? अच्छे ही लोग आएंगे। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपके पास भी वही अच्छे लोग, उसी विचारों के लोग आएंगे। क्योंकि इंसान मर जाता है, ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, राख में मिल जाएगा, मिट्टी का मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन विचार जो बोल रहे हैं हम, जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उन लोगों के दिलों में रहेंगे और दिमाग में रहेंगे हमेशा हमेशा के। और जो कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मांड में सब कुछ भरा हुआ है, लोग कोशिश कर रहे हैं प्राचीन बातों को कलेक्ट करने की। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उसको कलेक्ट करके लाने की, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसमें सब कुछ रहता है। जैसे कि अब यहाँ मैं बोल रही हूँ और मेरे मोबाइल में जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कहाँ पे कोई सुनेगा? तो ये सब नेटवर्क चीज है। और इसी तरह से हमारी बात जो बोली हुई है, चाहे हमने 100 साल पहले बोली और चाहे हमने अभी बोली, वो हमारी यहाँ पर इसी वायुमंडल में रहेगी। वायु घूमती रहती है और उसके साथ साथ ये सारे विचार भी घूमते रहते हैं। तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए, अच्छी भाषा बोलिए, प्यार की भाषा बोलिए, दूसरे के काले गोरे पर मत जाइए, दूसरे के पैसे पर मत जाइए, कपड़ों पर और पहनावे पर मत जाइए, और उसकी बोली पर, उसके व्यवहार पर। एक बहुत ही गरीब आदमी, वो भी बहुत अच्छा मीठा बोल सकता है। एक बार एक ऑफिस में क्या हुआ कि एक कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ा, जो उसमें नाम भी है उस व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर। तो वो अ, अपने ऑफिस में जब जाता था तो जो गेट पे डोरमैन खड़ा हुआ होता था, दरबान, उसको नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप, अच्छे तो हैं, घर में सब ठीक है, बस ये बोल के अंदर जाया करता था। और जब वापस लौटने लगता था तो फिर से वही बोलता था। तो एक बार क्या हुआ कि लाइट चली गई और वो व्यक्ति जो था वो अंदर रह गया, काम में बिजी था, रह गया। सब लोग निकल गए। अब जब दरबान बंद करने लगा तो उसको ध्यान आया कि वो वाले साहब तो अभी गए ही नहीं, क्योंकि गए होते तो मुझे जरूर बोला होता उन्होंने कि कैसे हो, अब ध्यान रखना, ध्यान से रहना, कल मिलते हैं। तो ये बात तो बोली ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी अंदर ही है। और वो टॉर्च लेके अंदर गया, ढूंढता ढूंढता तो देखा तो वो कुछ ढूंढने में बिजी थे, उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगा। तो उनसे उसने कहा कि बाबूजी चलिए, टाइम हो गया, कल देख लीजिएगा क्या। मैंने कहा बस थोड़ी देर, बस इतना ये वाली पार्ट रह गया, ये और देख लो, इसमें मिल ही जाएगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, पेपर। और उसने, दरबान ने, गार्ड ने वहीं साथ में मिल करके उनका वो पेपर ढूंढवाया और वापस आए। तो अच्छे बोल जो हैं वो आपके लोगों के दिमाग में रहते हैं और वो आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं मदद भी करते हैं
और लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। फिर मिलेंगे, बाय। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा।